हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेके आई हूँ ढेर सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घंटों के काम को कर देंगी मिनटों में। डेली का काम करते करते कई बार हमें ऐसा लगता है काश इसकी कोई टिप्स या ट्रिक्स हमें पता होती जिससे हमारे घंटों के काम हो जाते मिनटों में। तो इसी तरह की टिप्स लेके आई हूँ जो आपके काम को बना देंगी बहुत आसान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप्स है ये दूध की भगोनी को लेके। दूध यूज करने के बाद इसको साफ़ करने का बहुत बड़ा झंझट आता है कि कैसे इस भगोनी को साफ़ करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ये भगोनी हमारी साफ़ होती है और समय भी हमारा बहुत बेस्ट होता है। तो इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। तो ये देखिए, मैंने भगोनी में डाल दिया आटा। जितना आटा मुझे यूज करना था ना उतना आटा मैंने इसमें डाल दिया है। आटे से ये जो भगोनी है ना जिसमें मलाई वगैरह लगी हुई है, दूध लगा हुआ है, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। फिर दोबारा हमें इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साफ़ करने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और पानी डालेंगे और आटा गूँथ लेंगे और इससे इतना बढ़िया आटा गूँथता है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड सॉफ्ट। और रोटियां भी बहुत ही बढ़िया बनती हैं, फूली फूली सी रोटियां। तो ये कहलाते हैं घंटों का काम मिनटों में करना। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से आटा गुथ जाता है और ये जो भगोनी है ना वो भी हमारी साफ़ हो जाती है। तो जब भी दूध की भगोनी को हमें खाली करके साफ़ करना होता है, जिसमें मलाई वगैरह थोड़ी बहुत लगी होती है, दूध वगैरह लगा होता है, तो आप इस तरीके से उसमें आटा डालिए और बस आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। तो ये देखिए, जो भगोनी में चारों तरफ से मलाई वगैरह लगी हुई थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। वो सारी मलाई आटे में आ गई है। तो ये देखिए, आटे में सारी मलाई और दूध वगैरह आ गया है और आटा बहुत सॉफ्ट तरीके से गुथ के तैयार हो गया है। और ये जो भगोनी थी ना दूध की, वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। अब इसको साफ़ करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सॉफ्ट सा आटा भी हमारा गुथ गया है। और भगोनी की हालत भी आप देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। तो सुबह आप जब भी आटा गूँथते हैं ना तो आइंदा से आटा आप दूध की भगोनी में गूँथिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसे कहते हैं घंटों का काम मिनटों में करना। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है मेरी सब्जियों को लेके। अक्सर क्या होता है, ग्रीन सब्जी तो हमारे घर में डेली आती ही हैं। सब्जी को काट के बनाने के बाद उसकी जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको हम बाहर फेंक देते हैं। जैसे ये है शिमला मिर्च या पपीता हुआ या लौकी हुई, करेला हुआ, किसी के भी सीड्स निकाल के हम उनको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इनको हमें बाहर कभी नहीं फेंकना चाहिए। घर में जो गार्डन वगैरह होता है उसमें आप इन सीड्स को डाल दीजिए। छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगाएंगे, बड़े होकर बहुत अच्छे फल देंगे। तो मैं कभी भी ये जो सीड्स होते हैं किसी भी चीज़ के होते हैं, चाहे पपाया हो, शिमला मिर्च हो, लौकी हो, करेला हो, किसी के भी सीड्स जो होते हैं ना उनको कभी भी बाहर नहीं फेंकती हूँ। और ये जो भीम वगैरह होती है उसके भी जो सीड्स वगैरह होते हैं वो भी मैं अपनी गार्डन की क्यारी में डाल देती हूँ। इससे बहुत छोटे छोटे से पेड़ पौधे हो जाते हैं और 2-3 साल में यही पेड़ बड़े होकर फल देते हैं। तो क्यों बाहर जाना और महंगे महंगे बीज खरीदना जब घर में ही जुगाड़ू तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटे से पनी में पपाया का बीज डाल दिया था, छोटा सा पपाया का पेड़ भी हो गया है। और ये छोटी छोटी सी काली कलर की पनी में तैयार पहले से करके रख लेती हूँ, मिट्टी वगैरह इसमें रख के, जिससे इसमें सीड्स वगैरह डालती हूँ ना तो आसानी होती है। ये मैंने फ्लावर डाल दिया था गेंदा का, छोटे छोटे से फ्लावर के भी पेड़ हो गए हैं। तो इस तरीके से आइंदा से आप आम हो या पपाया, कोई भी सीड्स हो उसको बाहर मत फेंकिए, अपने गार्डन में डाल दीजिए, क्यारी में डाल दीजिए। ऐसे महंगे महंगे बीज वगैरह लाने से अच्छा है कि सब्जी वगैरह के जो बीज निकलते हैं उनको आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये है आम की बीज, इसको भी मैंने इसमें लगा दिया था। और बस है ना कमाल की टिप्स। इस तरीके से आप सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है मेरी बनाना को लेके। अब कई बार ऐसा होता है कि ढेर सारे बनाना हमारे घर में आ जाते हैं और इतने सारे बनाना एकदम से यूज नहीं होते। 2-3 दिन भी कई बार बनाना हमारे घर में रखे रहते बनाना कई बार काले भी हो जाते हैं। तो इसकी एक टिप्स शेयर कर रही हूँ कि बनाना को हमें किस तरीके से रखना चाहिए स्टोर करके। सबसे पहले तो तरीका होता है बनाने को हमें कैसे रखना है। बनाना को जो इसका ये बंच होता है इसको कभी भी हमें सीधे नहीं रखना चाहिए, इसको हमेशा उल्टा करके रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम इसको सीधा करके रखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा नीचे के जो बनाना होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, जो ना देखने में अच्छे लगते हैं और ना ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो इसका यही तरीका है कि आप इसको हमेशा उल्टा करके रखिए, तो ये बहुत दिन तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स है मेरी कसूरी मेथी को लेके। जब कसूरी मेथी का सीज़न था ना तो मैंने बहुत सारी कसूरी मेथी को सुखा के डिब्बे में रख लिया था। धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखा लिया था। लेकिन एकदम से मौसम चेंज हुआ, बारिश होने लगी
तो ये जो मैंने स्टोर करके कसूरी मेथी को रखा हुआ था, ये सॉफ्ट हो गई थी, मुलायम हो गई थी। अब ऐसी कसूरी मेथी का यूज करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कढ़ाई में रोस्ट करते हैं, लेकिन आज हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट तो हम ढक के रखते ही हैं, जिससे हमारी सब्ज़ी झटपट बन जाती है। तो ये जो कसूरी मेथी है सॉफ्ट हो गई है, आप उस प्लेट के ऊपर रख दीजिए, बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगी और ये सूख जाएगी। तो है ना समय की बचत, गैस की बचत और पैसों की बचत। तो इस तरीके से हम अपने काम को बहुत आसान कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है मेरी ये इलेक्ट्रिक बोर्ड को लेके। तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर में गेस्ट वगैरह आते हैं, अब उनको नहीं मालूम होता है कि फ़ैन का बटन कौन सा है, लाइट का बटन कौन सा है, बल्ब का बटन कौन सा है, और वो बार बार पूछते हैं, जिससे उनको भी परेशानी होती है। तो ये लिया हुआ है मैंने मार्कर, और मार्कर से स्विच बोर्ड में हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। जो भी बोर्ड स्विच होगा जिस चीज़ का, जैसे ये लाइट का है, ये फ़ैन का है, या फिर ये बल्ब का है, इस तरीके से मैंने मार्कर से निशान लगा दिया है। अब जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे या छोटे छोटे से बच्चे भी होते हैं, कई बार उनको भी मालूम नहीं होता, तो वो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ये है पिलो कवर। बेडशीट ख़राब हो गई थी, पिलो कवर रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज करते हैं। तो बस क्या करना है, घर में बहुत सारे गंदे गंदे कपड़े रहते हैं, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, जिससे घर भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता, गंदा पड़ा रहता है और देखने में भी बहुत गंदा लगता है। तो कुछ नहीं करना, एक हैंगर ले लेंगे, पिलो कवर में अटैच कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके हो गया है तैयार। इसको आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं, दरवाजे पे या दरवाजे के पीछे या रूम में भी इसको टांग सकते हैं, देखने में गंदा नहीं लगेगा। अब डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं जिनको हम उतारते हैं धोने के लिए, आप इसमें रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कपड़े यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे और घर भी हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये देखिए, जितने भी डेली वेयर के धोने वाले कपड़े थे ना, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जब भी धोना होगा तो इसमें से निकाल लेंगे और धो लेंगे। तो है ना कमाल की टिप्स, और पिलो कवर का भी कितना बढ़िया यूज हो गया है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। संतरे का सीज़न चल रहा है और संतरा यूज करने के बाद उनके छिलकों को हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद इन ऑरेंज के छिलकों को आप कभी बाहर नहीं फेंकेंगे। बहुत कमाल के होते हैं ये छिलके। तो बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, और 2 से ढाई घंटे के लिए बस इसको ढक के हमें रख देना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इतनी बढ़िया बढ़िया खुशबू इसमें आती है कि एक बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन बन के हम करेंगे तैयार। सारे छिलकों को मैंने बाहर निकाल दिया है, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ऑरेंज कलर। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जो होता है ना, बस वो डाल दिया है इसमें। और बस ये ली हुई है मैंने स्प्रे बॉटल, सारे लिक्विड को इसमें हम डाल देंगे, और बस अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। कई बार क्या होता है, किचन काउंटर पे, सरफेस पे, या फिर हमारे गैस पे छोटी छोटी सी चींटियाँ, काकरोच या फिर छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं, जो देखने में बहुत गंदी लगती हैं, साफ़ करने में बहुत मुश्किल होता है इनको। तो रात में सोते समय जब भी आप किचन को क्लीन करते हैं ना, आप इस स्प्रे का यूज़ ज़रूर कीजिए। सारी चीज़ों पे आप इसका यूज करेंगे तो इतनी बढ़िया खुशबू आएगी, जैसे बहुत महंगा महंगा आपने स्प्रे यूज किया हुआ है, डिओड्रेंट यूज किया हुआ है क्लीनिंग के लिए। और ये देखिए कॉर्नर्स पे भी हो जाती हैं छोटी छोटी सी चींटियाँ, वॉश बेसन या सिंक वगैरह जो होता है उसमें भी हो जाती हैं। पेड़ पौधे होते हैं उसमें छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ भी कई बार रुक जाती है, ठीक तरीके से होती नहीं है। तो आप इसका छिड़काव उस पर भी कर सकते हैं, तो पेड़ पौधे के जो कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होने लगेगी। ये टेबल वगैरह है जो, ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो छिलके को फेंकने की बजाय आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। ब्रेड यूज करने के बाद एक आध ब्रेड तो उसमें एक्स्ट्रा बची जाती है, तो इसको हम अलग नहीं करेंगे, इसका भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं हम। ये लिया हुआ है मैंने विनेगर, और विनेगर को डाल देंगे ब्रेड के ऊपर, और बस अब इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, बहुत बढ़िया रिएक्शन करेगा। और बस अब चलते हैं अपने फ्रिज की तरफ। कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंबे समय के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डर बना रहता है कि फ्रिज में से स्मेल आने लगेगी, जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, बदबू आने लगेगी। तो क्या करेंगे, ये जो है ना ब्रेड, इसको हम फ्रिज में रख देंगे, फ्रेश रहेगा, सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल भी फ्रिज में से स्मेल नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने ढेर सारी टिप्स आपके साथ शेयर की हुई हैं, इनमें से सबसे अच्छी और यूजफुल टिप्स आपको कौन सी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे यदि नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, ओके, टेक केयर, बाय बाय।